हेलो एवरीवन, हमारा आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो उत्तर प्रदेश के एक अध्यादेश से रिलेटेड है जिसको अब कानून बना दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्यों न्यूज़ में है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी कुछ टिप्पणी की है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहाँ से शुरू करेंगे। क्या टॉपिक है हमारा? उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। तो जैसे हमको इसमें नाम से ही समझ आ रहा है कौन से राज्य की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध का मतलब है कानून के अगेंस्ट जाकर क्या होता है, धर्म परिवर्तन अगर कोई करता है तो उस पर रोक लगाई जा रही है। ठीक है, नाम से हमको समझ आ रहा है उत्तर प्रदेश में कानून के अगेंस्ट में जाके अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन किसी का करवाया जाता है या लॉ के अगेंस्ट जाके कोई खुद भी करता है तो उस पे रोक लगाई जा रही है, उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है। ठीक है, ये एक अध्यादेश के रूप में यूपी सरकार, यूपी कैबिनेट लाई थी, इसको मंजूरी दी राज्यपाल ने और इसको बाद में कानून बना दिया गया। तो देखेंगे इसके बारे में आगे। आजकल क्यों न्यूज़ में है ये? अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐसा कानून है, कहाँ का, उत्तराखंड का भी एक कानून है, ऐसा ही उसको उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 बोला जाता है, 2018 का कानून है वो। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ये जो धर्मांतरण विरोधी कानून है इसकी समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, तो उन याचिका को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पे अभी स्टे नहीं लगाया है, रोक नहीं लगाई है, पर सुप्रीम कोर्ट जो है इनके बारे में यहाँ की सरकारों को नोटिस भेज चुका है और इन कानूनों की समीक्षा भी करेगा। ठीक है, अब हम जानेंगे इन कानूनों के बारे में। पता चल गया क्यों आज हमें डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन क्यों करा है? क्योंकि उसके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, इसलिए आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो हम देखेंगे कि ये जो कानून है ये क्या कहता है। ठीक है, कौन लाया इस कानून को? यूपी कैबिनेट। यूपी कैबिनेट ने इसको इंट्रोड्यूस किया एक अध्यादेश के रूप में। कौन से तारीख को? 24 नवंबर 2020। और 4 दिनों बाद 28 नवंबर 2020 को यूपी की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने अपना इसको मंजूरी दे दी थी। तब से ये कानून के रूप में वहाँ पे लागू हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम डिटेल में इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पे ध्यान दें तो क्या है ये कानून, क्या ये इसका एम है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, ये हमको आगे इन चीज़ों में समझ आएगा। तो सरकार ये कानून क्यों लाना चाहती है? सरकार ये कानून लाना चाहती है अगर कोई झूठ बोलकर या फिर झांसा देकर, किसी को बहला फुसलाकर या फिर छल प्रपंच करके, धोखा देकर किसी का धर्म परिवर्तन करता है, तो धर्म परिवर्तन करता है, इन ऐसी चीज़ें बहुत सरकार के सामने बहुत केस आ रहे थे जिसमें ऐसा कुछ देखा गया। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ये वाला अध्यादेश लेके आई थी। यूपी के ही कानून की अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी एक धर्म से अन्य धर्म की, अगर एक कोई रिलीजन है किसी एक लड़की का, पूरा उसमें प्रॉपर रूप से मेंशन है, अगर कोई एक धर्म की लड़की है वो अपना धर्म बदलती है शादी करने के लिए, तो अगर सिर्फ शादी करना ही उसका एकमात्र मकसद है तो यहाँ से क्या होगा, ऐसा जो विवाह होगा वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई लड़की है, वो लड़की किसी लड़के से विवाह करती है, प्रेम विवाह कहलाएगा वो। अगर इस रूप में लड़की ने अपना धर्म चेंज किया है सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए, तो ऐसी शादी जो है उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब सरकार यहाँ पे ये कहना चाहती है अगर आप सेटिस्फाई हैं, आप अगर खुद से किसी और रीज़न की वजह से आप धर्म परिवर्तन पहले ही कर चुके हो, बाद में आप अगर शादी करते हैं वहाँ तक तो ठीक है, पर आपका मेन मोटिव अगर सिर्फ शादी करना है धर्म बदल कर, तो ऐसी शादी को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना भी है, किसी को अपना जो रिलीजन है
वो चेंज करना भी है तो इसके लिए उन पक्षों को 2 महीने पहले, कितने दिन पहले, 60 डेज, 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को, डीएम बोला जाता है, जिला मजिस्ट्रेट को यहाँ पे नोटिस देना पड़ेगा कि हम हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, 60 दिन की ये समय सीमा है और यहाँ पे डीएम, ये बेसिकली ये जो समय मांगा गया है इसलिए दिया गया है कि इस दौरान जो डीएम है, जो जिला अधिकारी है, वो ये अपना सुनिश्चित कर लें कि किसी पे किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है, अपने मन से कोई अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है ना, अगर किसी पे किसी तरह का दबाव अगर पता चल जाता है तो ये वाला, अगर आप फिर भी चेंज करवाते हैं तो ये एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये टाइम दिया गया है। इन दिनों में डीएम जो हैं ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी के ऊपर किसी भी तरह का कुछ दबाव तो नहीं है। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये नोटिस नहीं करते हैं, उसके बाद भी धर्म परिवर्तन का कार्य जो है वो शुरू कर दिया जाता है, तो इसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा भी आपको हो सकती है। कितनी सज़ा का क्या ड्यूरेशन है? 6 महीने, कम से कम 6 महीने और अधिकतम 3 वर्ष। कब? जब आप ये वाला जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, समझ आया? यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है? देखो, अगर हम उत्तर प्रदेश पे जाएं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लगभग 78% हिंदू जनसंख्या है। ठीक है, और 19% वहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या है। ठीक है, पिछले दिनों या कुछ सालों में ऐसे बहुत से केसेस हैं जो सरकार के सामने आए, कहीं कोर्ट ने भी दखल अंदाजी की, कहीं ये मामले जो हैं छोटे लेवल पे सुलझ गए, कि ज़्यादातर क्या देखने को मिल रहा था कि हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन करा के, धर्म परिवर्तन हिंदू से उनको मुस्लिम बना के उनसे शादी की जा रही थी। एक टर्म है जिसको बोला जाता है लव जिहाद। ये कोई लीगल टर्म नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स इसको यूज़ करते हैं। लव जिहाद में वो यही दिखाना चाहते हैं, या उनका जो एम है बताने का वही ये होता है कि लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उनसे शादी करने के लिए, या फिर शादी करने के लिए उनका जो धर्म है उनको बदला जा रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो बहुत टाइम से इस चीज़ पे चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे रुक जाएं। ठीक है, तो ये है बेसिकली इस चीज़ को टारगेट करने के लिए ये वाला कानून यहाँ पे लाया जा रहा है। अब ये है जो अपराध है, कौन सा अपराध? अगर आप किसी का धर्म ज़बरदस्ती उस पर किसी भी तरह को बहला फुसलाकर या कुछ लालच देकर या फिर शादी का भी बोलकर आप ज़बरदस्ती किसी का धर्म अगर परिवर्तन कराते हैं तो ये एक गैर ज़मानती अपराध होगा, गैर ज़मानती अपराध होगा। ठीक है, गैर ज़मानती मतलब नॉन बेलेबल। इसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा और इसका जो केस है वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है और अगर कोई आरोपी इसमें तय होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसकी ज़मानत यहाँ पे नहीं हो सकती, उसके ऊपर फिर सीधा मुकदमा चलेगा। ठीक है, अगर दोष सिद्ध हो गया, दोष सिद्ध अगर हो गया कि ठीक है उस व्यक्ति की गलती थी, ज़बरदस्ती धर्म को चेंज करवाया जा रहा था, या फिर जो जिला अधिकारी को 60 डेज़ का जो नोटिस देना था वो नहीं दिया गया, तो ऐसा दोष अगर सिद्ध हो जाता है तो फिर उस केस में आपको सज़ा दी जाएगी। अगर दोष सिद्ध हो जाता है, जो कोर्ट में केस चला, अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है तो दोषी को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा का इसमें प्रोविज़न है। ठीक है, कितनी सज़ा? कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष, और उस पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसा किस केस में होगा? जब किसी महिला का, किसी लड़की का ज़बरदस्ती या शादी का लालच देके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, अगर वो लड़की इस केस में 18 वर्ष से ऊपर की है तो। ठीक है,
अगर किसी का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, अगर किसी महिला का हो रहा है और वो अवयस्क है, उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम है, ठीक है, या फिर अनुसूचित जाति से है, या फिर अनुसूचित जनजाति से है, या तो उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, माइनर है वो, या उसकी जो या तो वो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है। इस केस में अगर ऐसा कुछ मामला समझ में आता है कि इसका ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया जा रहा था, तो दोषी को उसमें 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रोविज़न भी इस कानून में दिया गया है, और उस पर जुर्माना लगेगा 25,000 का, ठीक है। ये इस कानून की कुछ बिंदुएं थी जो मैंने मुख्य बिंदुएं थी जिनमें सीधा सीधा शादी से रिलेट किया जा रहा था, वो मैंने आपको इसमें समझाया कि अगर झांसा देकर, शादी का बहाना देकर अगर कोई किसी का जबरन धर्म चेंज करवाता है, धर्म परिवर्तन करवाता है, तो उसमें क्या किस तरह का सज़ा के प्रोविज़न दिए गए हैं और क्या प्रोसीजर आपको करना है। तो आपको पहले जिला अधिकारी से 60 दिनों का नोटिस देके उनको सूचित करना पड़ेगा। सूचित करने का बेसिकली यही मकसद है कि बाद में वो ये चेक करेंगे इस ड्यूरेशन में कि किसी का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही है, ठीक है। अब ऐसा क्यों आता है कि शादी करने के लिए लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है। तो सबको पता है भारत में शादियां रजिस्टर की जाती हैं, आपकी शादी वैध कहलाएगी, आपकी शादी रजिस्टर हो जाती है उसके बाद, ठीक है। इन शादी को रजिस्टर करने के लिए भारत में अलग अलग तरह के कानून हैं, धर्म के बेस पे इन कानूनों को बनाया गया है, ठीक है। अब सबसे पहला है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके अंतर्गत कौन कौन सी किस किस की शादियाँ रजिस्टर होती हैं? हिंदुओं की, सिख लोगों की, बौद्ध लोगों की और जैनियों की, ठीक है। अगर कोई इन धर्म से है, सेम धर्म के अगर हैं, दोनों लड़का और लड़की एक ही धर्म से हैं, जैसे दोनों अगर हिंदू हैं या दोनों सिख हैं, दोनों जैन हैं या दोनों बुद्धिज़्म धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उनकी शादी यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर की जाएगी, ठीक है। अगर कोई इस्लाम फॉलो करने वाला है तो उसकी शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के अंदर रजिस्टर की जाएगी, ठीक है। क्रिश्चियन लोगों की शादी रजिस्टर होती है द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, और ऐसे ही पारसी लोगों की शादी रजिस्टर होती है द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। याद रखिएगा, इसमें उन लोगों की जो इस्लाम फॉलो करते हैं, इसमें क्रिश्चियन लोगों की, इसमें पारसी लोगों की, और इसमें हिंदू वालों में हिंदू लोगों की, सिखिज़्म जो फॉलो करते हैं वो, बुद्धिज़्म जो फॉलो करते हैं वो, और साथ ही साथ जो जैनिज़्म फॉलो करते हैं। अगर लड़का और लड़की दोनों सेम धर्म से हैं तो इसके इन अलग अलग कानूनों के अंदर उनकी शादी उनके धर्म को ध्यान में रखते हुए रजिस्टर कर दी जाती है, ठीक है। अब अगर बात आती है कि लड़की किसी और धर्म से है और लड़का किसी और धर्म से, किसी भी धर्म से, अगर सपोज करो लड़की जो है वो हिंदू है, ठीक है, और लड़का जो है वो सिख है, यहाँ पे दोनों का धर्म अलग अलग है, तो इनकी जो शादी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, जब हमारे पास ये सारे एक्ट हैं और ये स्पेशल मैरिज एक्ट वाला प्रोविज़न भी है, अगर आपका धर्म सेम है, आपको अगर विवाह करना है, मैरिज आपको रजिस्टर करनी है, आपका धर्म अगर सेम है, तो आप ऊपर वाले चारों धर्म से, चारों जो एक्ट हैं उनमें से किसी में भी अपनी शादी को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका धर्म अलग है तो भी आपकी शादी भारत में अवैध नहीं मानी जाएगी, लीगल मानी जाएगी अगर उसको रजिस्टर किया है तो। इस एक्ट में रजिस्टर करने के लिए आपको धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग धर्म बदलते हैं, ऐसा क्यों? देखो, इसका जो एक फ्लॉ जो लोगों को नज़र आता है वो ये है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में शादी करने के लिए आपको आपके ज़िले के मैरिज ऑफिसर को 30 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है। 30 दिन पहले आप उसको जाके सूचित करेंगे आपके ज़िले के मैरिज ऑफिसर को कि हम ऐसे ऐसे शादी करना चाहते हैं। कोर्ट मैरिजेस कहलाते हैं बेसिकली, ठीक है। अब 30 दिन का नोटिस, इसलिए 30 दिन। अब मैरिज ऑफिसर क्या करेगा, वहाँ के अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड पे एक नोटिस लगाएगा,
और इस नोटिस में उस लड़के की जो शादी करना चाहती है और उस लड़के की जो उससे शादी कर रहा है, इन दोनों की जानकारी पब्लिक की जाएगी। मतलब सबको इस बारे में सूचित किया जाएगा कि देखो ये एक लड़की है, इस धर्म से बिलोंग करती है, ये एक लड़का है, इस धर्म से बिलोंग करता है और ये शादी करना चाह रहे हैं। ये नोटिस उस ऑफिस के बाहर बोर्ड पे 30 दिन तक लगा रहेगा। ठीक है। अब 30 दिन क्यों? 30 दिन इसलिए कि इन 30 दिनों में अगर इस शादी से किसी को भी कोई सामाजिक दिक्कत है, ठीक है, तो वो आके अपना विरोध यहाँ पे बता सकता है। ठीक है। अगर शादी करनी है किसी को तो सबसे पहले अगर धर्म चेंज नहीं करना है तो उसको अपनी शादी रजिस्टर करवानी पड़ेगी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी रजिस्टर कराने से पहले, शादी से पहले उसको 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा वहाँ के मैरिज ऑफिसर को। मैरिज ऑफिसर क्या करेगा, आपकी पूरी जानकारी एक बोर्ड पे चिपका देगा कि ये लड़का है, ये लड़की है, शादी करना चाह रहे हैं, 30 दिनों तक ये जानकारी हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, किसी को अगर दिक्कत है तो हमें आके बताओ। अब क्या होगा, जिसको दिक्कत होगी, समाज में बहुत तरह की दिक्कतें होती है कि इस धर्म की लड़की से शादी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो लोग क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्शन, अपना विरोध यहाँ पे दर्ज कराएंगे। ठीक है। अगर कोई विरोध करने आया, कोई ऑब्जेक्ट करने आया बीच में, ठीक है, कि ऐसे कि एक्स और वाई की शादी हो रही है, जेड को दिक्कत है कि समाज के हिसाब से सही नहीं है, तो जेड आके अपनी परेशानी यहाँ पे मैरिज ऑफिसर को बता देता है। अब अगर किसी ने अपनी शिकायत दर्ज कर दी तो अगले 30 दिन और, शिकायत दर्ज होने के अगले 30 दिन, ये 30 दिन के अलावा जो अगले 30 दिन है वहाँ पे चेक किया जाएगा, इंस्पेक्ट किया जाएगा कि ये जो विरोध किया जा रहा है ये एकदम वैध है या फिर नहीं है। वैध है तो ये शादी वहाँ पे रजिस्टर नहीं करी जाएगी, ये शादी वहाँ पे होना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। अगर आप किसी का ऑब्जेक्शन अगर वैलिड है तो, नहीं वैलिड है तो लड़का और लड़की को शादी करने की अनुमति दे दी जाएगी। ठीक है। अब ये सिंपल सा, जब हमारे पास ये कानून है उसके बाद भी लोग अपना धर्म चेंज करके शादियां इसलिए करते हैं अभी तक क्योंकि यहाँ पे शादी चुपचाप हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, पूरी दुनिया को ये वाले 30 दिन में पता चलेगा और अगर विरोध हुआ तो अगले 30 दिन और उसमें जुड़ जाएंगे और ये 60 दिनों का टाइम पीरियड, 2 महीने का गैप। खुद ही सोचने वाली बात है, अगर बात कोर्ट मैरिज तक पहुंची है तो ऑब्वियसली उस शादी को रजामंदी तो नहीं मिली होगी, इसलिए वो बात वहाँ तक पहुंची है। उतना करेज दिखाना, वहाँ जाके शादी करना, उसके बाद 60 दिन का वेट और करना, इन 60 दिनों में तो कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कपल्स क्या डिसाइड करते हैं, जो लोग शादी कर रहे हैं ऐसे, कि हम किसी एक का धर्म चेंज करके अपनी शादी इन चारों किसी एक्ट में रजिस्टर करवा देते हैं। ठीक है। यहाँ से बात आती है धर्म परिवर्तन की शादी के लिए, और इसी को अब यूपी सरकार और बाकी उत्तराखंड सरकार फॉलो कर रही है। और ये कानून, ऐसा सेम तरह का कानून हमें अभी दिख रहा है हिमाचल प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश भी ये वाला सेम पाथ फॉलो कर रहा है। मतलब अभी अभी जो जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वो इन कानूनों को लेके आ रही है। ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन क्यों किया जाता है, क्योंकि ये वाले टाइम पीरियड से बचने के लिए, अपनी प्राइवेसी बनाए रखने के लिए। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। कानून के मुख्य प्रोविजन क्या थे वो मैंने आपको बताया। इंटर रिलीजन शादियों का विरोध होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए रिलीजन चेंज करके शादियाँ की जाती हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे दिक्कत क्या है, मामला क्या हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गई है उनका ये कहना है ये जो कानून है ये फंडामेंटल राइट का विरोध करते हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके खिलाफ बताया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब राज्य सरकार कोई ऐसा कानून ले आई है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अपोज कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। इसलिए याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे ये कुछ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट नहीं दिया है। उसने यहाँ के उत्तराखंड सरकार को, केंद्र सरकार को भी और उत्तर प्रदेश की सरकार को एक सिर्फ अभी तक नोटिस भेजा है। इस कानून पर रोक अभी तक नहीं लगाई। आगे क्या होगा ये हमको आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। ठीक है। अब कैसे हो रहा है यहाँ पे मूल अधिकारों का विरोध, अगर हम देखें
तो देखो बेसिकली जो आर्टिकल इसमें बताए जा रहे हैं, 2 फंडामेंटल राइट जो इसमें बताए जा रहे हैं वो है हमारे आर्टिकल 21 और 25, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। एक होता है इसी के अंतर्गत एक बात और आती है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, और इसी आर्टिकल को बोला जाता है आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ। ठीक है, क्या पता चलता है इस प्राइवेसी से? अगर कोई वयस्क जोड़ा है वो अपनी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अगर किसी सेम रिलीजन में भी या फिर रिलीजन चेंज करवा के भी शादी करना चाह रहा है, ये उसकी निजता है। जब वो इसकी निजता है तो आप यहाँ पे किसी जो जिला अधिकारी को 60 दिन की नोटिस देने की बात कर रहे हैं, उसमें तो ये सारी चीज़ें पब्लिक हो जाएंगी, तो उसका ये प्राइवेसी वाला हिस्सा कहाँ गया? इसका तो सीधे यहाँ पे खनन हो गया। प्राइवेसी वाले हक का यहाँ पे खनन होने का मतलब है हमारे आर्टिकल 21 का खनन होना, सीधे इसकी यहाँ पे मनाही होना। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर याचिकाकर्ता ने ये बात की गई और हम अपने आर्टिकल को ध्यान से देखें तो हाँ, ये बात अभी तक बिल्कुल सही लग रही है कि इस वाले अनुच्छेद का विरोध तो किया जा रहा है, मौलिक अधिकार है वैसे भी। ठीक है, और दूसरा कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हमसे क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, साफ शब्दों में लिखा है, धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब अगर किसी की कोई अंतरात्मा की आवाज़ अगर कहती है कि मैं इस धर्म को मानना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं इसका आगे प्रचार प्रसार करूँगा या करूँगी, तो उसको वो करने की पूरी इजाज़त है। अगर डिटेल में हम इसको आर्टिकल 25 को देखें तो उसमें ये बात भी आती है कि कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो इस चीज़ को ओवरराइड करे, कॉन्ट्राडिक्ट करे, जो इस बात को यहाँ पे काटे। पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से नहीं बोला है कि हाँ इसका यहाँ पे विरोध, इसका यहाँ पे इस अनुच्छेद के खिलाफ जा रहे हैं या फिर इस अनुच्छेद के खिलाफ जा रहे हैं। ये चीज़ें हमको कुछ दिनों में समझ आएंगी जब सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ डिसीजन दे देगा। हमको यहाँ पे अगर हमको संविधान की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, अगर हम पढ़ते हैं और अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमको यहाँ पे खुद से सोचना चाहिए कि क्या यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स का विरोध हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। हर चीज़ें तो हम सरकार और विपक्ष के ऊपर नहीं छोड़ सकते, कुछ चीज़ें हैं जो हमको खुद सोचनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या। अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप जो है अपने रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जाके, जैसे उत्तर प्रदेश का मामला है तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में भी जा सकते थे, पर यहाँ सीधे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पिटिशनर्स ने बताया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है कि आप जो आपके राज्य के हाई कोर्ट से आप वहाँ पर भी जा सकते थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक नहीं लगाई है, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बातें सुनेगा, इंटरवीन करेगा, नोटिस वहाँ की सरकारों को भेज दिया गया है। थोड़े दिनों पहले इलाहाबाद कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि सिर्फ अगर शादी करने के लिए कोई अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया और इसी वर्डिक्ट को यूपी गवर्नमेंट जो है बेस बता रही है इस कानून को लाने का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला और यूपी सरकार कानून ले आई। पर थोड़े दिनों बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि जो हमारा पिछला वर्डिक्ट था वो एक अच्छे बेस के ऊपर नहीं था, ऐसा नहीं है। अगर सेम सेक्स के, सेम जेंडर के लोग एक साथ रह सकते हैं तो इंटर रिलीजन, अगर कोई अपना इंटर रिलीजन शादी करना चाहता है या फिर धर्म परिवर्तन करके भी शादी करना चाहता है तो ये उसकी पर्सनल लिबर्टी है, उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। ये बात शायद सरकार ने स्किप कर दी और जो पहला वर्डिक्ट था उसके बेस पे सरकार ये कानून यहाँ पे ले आई है। अब हमको ध्यान रखना है, नोटिस करना है सारी चीज़ों को, क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देता है और कैसे ये जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट से कैसे जुड़ गया है। ठीक है, तो ये आज का हमारा
आपके लिए आज का टॉपिक था धर्मांतरण कानून बोला जा रहा है जिसको, उसके बारे में। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आया होगा। बाकी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।